में खुशामदीद। असम एनआरसी का मामला यूएन पहुंच गया है, जहां भारत सरकार को सख्त संदेश जारी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने बीते सोमवार को भारत से ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सत्यापन की कवायद से लोग राज्य विहीन नहीं हो जाएं, क्योंकि इसने काफ़ी अनिश्चितता और बेचैनी पैदा की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुए एनआरसी की कवायद का मकसद असम में अवैध प्रवासियों, जिसमें कथित रूप से ज़्यादातर बांग्लादेशी हैं, उनकी पहचान करना है। बीते 31 अगस्त को एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई है, जो असम में भारत के वास्तविक नागरिकों की पुष्टि करती है। अधिकारी 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने नागरिकता संबंधी दावों से निपटने में लगे हैं। इन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं। मानवाधिकार परिषद में 42वें सत्र के उद्घाटन भाषण में बैचलेट ने कहा कि असम में हाल में एनआरसी सत्यापन प्रक्रिया ने काफ़ी अनिश्चितता और बेचैनी पैदा की है। 31 अगस्त को प्रकाशित सूची में करीब 19 लाख लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों की अपील के लिए वाजिब प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, लोगों को निर्वासित नहीं किया जाए या हिरासत में नहीं लिया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को राज्य विहीन होने से बचाया जाए। भारत ने कहा कि अपडेटेड एनआरसी वैधानिक, पारदर्शी और भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई कानूनी प्रक्रिया है। भारत ने कहा है कि एनआरसी सूची में नाम नहीं आने से असम में निवासियों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उनके पास कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के खत्म होने तक पहले की तरह सभी अधिकार रहेंगे। ये सूची में शामिल नहीं हुए व्यक्ति को राज्य विहीन नहीं बनाता है। एनआरसी के अंतिम सूची में जगह नहीं पाने वालों में कारगिल युद्ध में भाग लेने वालों के एक पूर्व सैन्य कर्मी मोहम्मद सनाउल्लाह, NIUDF के एक वर्तमान विधायक अनंत कुमार मालो और पूर्व विधायक अताउर रहमान मजहर भैया के नाम भी शामिल हैं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।